नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शर्मा एजुकेशन धीरज सर पे। राजनीति विज्ञान की जो सीरीज हमने आपके लिए लगातार जिस क्रम को आगे बढ़ाते रहे थे, उसी क्रम को आज बढ़ाते हुए एक कड़ी और जोड़ते हैं और आज हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। हमने संपूर्ण राजनीति की एक विश्लेषण क्लास, इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चनों की जो क्लास चली हुई थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। देखो, नेहरू रिपोर्ट क्या थी। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि नेहरू रिपोर्ट क्या है। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि नेहरू रिपोर्ट क्या है। देख, नेहरू रिपोर्ट यानी एक कमेटी बनाई थी। एक क्या बनाई थी? कमेटी, एक समिति। एक समिति, हम कहें कि एक समिति क्या थी? समिति थी। और उस समिति में 8 सदस्य थे। कितने थे? 8 सदस्य शामिल थे दोस्तों। ठीक है ना? कितने सदस्य थे? 8 सदस्य। तो देखिए आप लोग, और हम बात करें तो इसका अध्यक्ष था। क्या था? अध्यक्ष की अगर हम चर्चा करें तो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। और जो ये समिति थी, ठीक है, और ये इन्होंने जो एक नेहरू रिपोर्ट बनाई, नेहरू रिपोर्ट की चर्चा करें तो 1928 में पेश हुई थी। कब पेश हुई थी ये? 1928 में पेश करी थी नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर। इसका कार्य था कि भारत में एक संविधान का प्रारूप तय करना था। मैं लिख देता हूं यहां, इसका कार्य क्या था? भारत में एक संविधान का, यानी भारत में, या भारत का संविधान, भारत में संविधान का प्रारूप तय करना था जो सभी वर्ग है, सभी दलों को क्या हो? मान्य हो। जो सभी वर्ग एवं वर्ग या वर्गों, वर्ग एवं वर्ग हो गया, और सभी वर्ग के साथ हम कहें तो दलों को भी, किसको? दलों एवं दलों को मान्य हो। क्या हो? मान्य हो। मेन चीज तो यही थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अभी आपने देखा। मुख्य उद्देश्य के ऊपर चर्चा करते हैं। भारत में संविधान का निर्माण का एक प्रारूप, भारत के संविधान का, या भारत में संविधान का क्या करना था? एक प्रारूप तैयार करना था। क्या करना था? प्रारूप तैयार करना था। अब दूसरी बात, और सभी को मान्य होना चाहिए, वो दलों को हो चाहे वर्गों को, ठीक है ना, जितने भी सभी व्यक्तियों को क्या होना चाहिए? वो मान्य होना चाहिए। और भारत को पूर्ण औपनिवेशिक राज्य, स्वराज्य, यानी हम दूसरे पॉइंट पर बात करें, भारत में क्या दोस्तों, कि भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा देना था। भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा। क्या दर्जा? समझो एक बार, भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का क्या देना था? दर्जा। ये भी था। और यहां जो सार्वजनिक निर्वाचन प्रणाली थी, उसको संयुक्त निर्वाचन पद्धति में चेंज करना था। सार्वजनिक निर्वाचन प्रणाली, उसको किस में चेंज करना है? संयुक्त निर्वाचन पद्धति। संयुक्त निर्वाचन पद्धति। अच्छा, ये एक रिपोर्ट ही थी, इसने मांग रखी थी। ये क्या रखी थी? मांग, इसके अलावा कुछ नहीं था। और दूसरे ने कहा भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन होना चाहिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखिए, भाषाई आधार पर क्या होना चाहिए? कि प्रांतों का गठन होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर तो गठन कर देंगे। क्या कर देंगे? गठन। इसके अलावा इन्होंने कहा केंद्रीय और राज्य में एक उत्तरदायी सरकार भी चाहिए हमें। केंद्रीय और राज्य में, केंद्र व राज्यों में उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार का भी क्या होना चाहिए? गठन होना चाहिए। और 19 मौलिक अधिकारों की मांग की थी इन्होंने। मौलिक अधिकार कितने थे? 19 की मांग की गई। क्या की गई? मांग की गई।
19 मौलिक अधिकारों क्या की गई, और पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना होना चाहिए। पूर्ण धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य। पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए। इसके अलावा देखो किस किस ने इसका विरोध किया, किस किस ने इसको नहीं माना। हम बात करें तो नेहरू और बोस ने इस रिपोर्ट से क्या थे? असंतुष्ट थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो नेहरू जी और बोस जी, ठीक है ना, वे असंतुष्ट थे किससे? इस रिपोर्ट से क्या थे? वो असंतुष्ट थे। मेरे दोस्त समझ में आया? इसके अलावा देखो कि मोहम्मद अली जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखो इस नाम को, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने इसमें सुधार के लिए इन्होंने क्या किया कि नेहरू रिपोर्ट में क्या करो? संशोधन करो। क्या करो? संशोधन। इस संशोधन के लिए 14 सूत्रीय मांग लाया 1929 में दोस्त, ठीक है, 14 सूत्रीय मांग, ये 14 सूत्रीय मांगे, ठीक है ना, मांगे कह दीजिए, ठीक है। ये आपका टॉपिक था नेहरू रिपोर्ट। क्या थी? नेहरू रिपोर्ट। अब समझो नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या था, आप समझ लो एक बार शॉर्ट में। यह एक समिति थी, समझो, ध्यान दीजिए आप। यह एक क्या थी? समिति थी। 1928 में ये समिति का गठन हुआ, यानी रिपोर्ट भी इन्होंने तभी दी। 8 सदस्य शामिल थे। कितने थे? 8 सदस्य। अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है ना। भारत में संविधान का प्रारूप तय करने के लिए एवं जो प्रारूप बनाए वह सभी को क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट होना चाहिए। या तो वर्ग हो या क्या हो, जितने भी वर्ग हैं या दल हैं, जितने भी, सभी को क्या होना चाहिए? मान्य होना चाहिए। और भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा मिलना चाहिए। सार्वजनिक निर्वाचन प्रणाली की जगह संयुक्त निर्वाचन पद्धति होनी चाहिए। भाषाई आधार पर प्रांतों की क्या होनी चाहिए? स्थापना होनी चाहिए, गठन होना चाहिए। केंद्र व राज्यों में उत्तरदायी सरकार का गठन होना चाहिए। मौलिक अधिकार, 19 मौलिक अधिकारों की इन्होंने क्या करी? मांग की। और पूर्ण धर्मनिरपेक्ष क्या होना चाहिए? राज्य होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू और बोस इस रिपोर्ट से क्या थे? असंतुष्ट थे। और मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, 1929 में एक 14 सूत्रीय मांगे नाम से एक संशोधन के लिए उन्होंने पेश करी कि इस नेहरू रिपोर्ट में क्या होना चाहिए दोस्तों? संशोधन होना चाहिए। उम्मीद है आप सभी लगातार रोज क्लास ले रहे होंगे। लगातार बने रहिए दोस्तों, और शेयर भी करते रहिए वीडियो को, क्योंकि राजनीति विज्ञान की कंप्लीट क्लास आपके लिए चली हुई है। तो आप लोग लगातार पढ़िए। आपको कहीं भी कोई डाउट हो आप कमेंट्स कीजिए, आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर जरूर उनका संशोधन किया जाएगा। धन्यवाद मेरे दोस्तों।